गिल्ज मेंटर में आप सबका वेलकम है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीएसपीसीएल एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर जो आपका हो रहा है स्ट्रैटेजी और प्लानिंग क्या है आपकी, क्या आपको काम करना है। बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि क्या करना चाहिए सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा, टाइम कम है, क्योंकि डाउट्स बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि पंजाब गवर्नमेंट का सबसे पहला पेपर होगा कि जितने जो जल्दी फॉर्म भरवा के बहुत जल्दी एग्ज़ाम ले रहे हैं। हाँ, इलेक्शन के पास में बहुत ज़रूर होता है, वो हर स्टेट गवर्नमेंट करती है कि लोगों को लुभाने का एक ज़रिया होता है कि जितने भी बेरोज़गार हैं कि 500-700 वैकेंसीज दे दी, जल्दी से एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया, सिफारशी लोगों को भर्ती कर दिया, ये तो चलता रहता है। लेकिन आज जो मेन हम मुद्दे की बात कर रहे हैं कि आपका पीएसपीसीएल का एग्ज़ाम है। प्यारे बच्चों, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है, कुछ पता ही नहीं करना क्या है पेपर में, उनको ये नहीं पता। कई लोगों के पास मेल आई है, तो अपने मैं पॉइंट टू पॉइंट सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा इस मेरे वीडियो के अंदर। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए ताकि आप तक डिटेल्स पहुँच सकें। देखो, पीएसपीसीएल का जिनका भी टारगेट है, आपको काम क्या करना है। सबसे पहले जेई और एलडीसी वाले आपको मैं क्लियर कर दूँ, मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊँगा यहाँ पर कि ऑलमोस्ट जो कि 65,000 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, एक तो टाइम कम था, लोगों के पास फॉर्म नहीं भरे गए उतने जितने, और 65 कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं है, लोग इससे ज़्यादा, यानी हमें तो उम्मीद थी कि 6-7 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। अब रही बात उसके बाद में कि अब जो प्रोसीजर पॉइंट टू पॉइंट आना है, अपने पॉइंट टू पॉइंट काम करना है। डोंट वरी, सबसे पहले चिंता करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। टेंशन से, यार देखो, आज तक ज़िंदगी में टेंशन से कोई काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ। मैं खुद इस वीडियो को बना रहा हूँ, एसएससी गिल्ज मेंटर की तरफ से हूँ। मैं खुद 4 बार एसएससी सेलेक्टेड हूँ, फिर भी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ एसएससी को। ठीक है, आज जॉब पे होने के बावजूद भी एज ए इंस्पेक्टर पोस्ट पे हूँ, लेकिन उसके बाद में भी आगे काम करना, मेहनत करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करते रहना चाहिए और अच्छा रिजल्ट आता है। और अपने आप से काम करवाते रहें आप, ये करवाने का तरीका। देखो, चिंता करने से कोई काम नहीं होता। अगर चिंता करने से वो काम होता है तो मैं गारंटी करता हूँ, एक बंदा घर का बैठा दीजिए, चिंता करता रहे, पेपर क्रैक नहीं होगा। बातों से कभी पेपर क्रैक नहीं होगा। पॉइंट पे चलना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए। सबसे पहले आपके डाउट्स। नंबर 1, बच्चों को यही नहीं पता कि हमारा पेपर कब है। नंबर 2, उनको ये नहीं पता पेपर में करना क्या है। नंबर 3, उनको ये नहीं पता सिलेबस क्या है। नंबर 4, उनको ये नहीं पता कि पेपर का टाइमिंग क्या है। मैं टोटल डाउट्स पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले चिंता मुक्त हो जाएं मेरे भाई, चिंता मुक्त हो जाएं। सीधे वीडियो को देख रहे हैं, प्लानिंग क्या हमारी, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, प्लानिंग क्या रहेगी, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। आज लगभग मैं मान सकता हूँ कि 12 दिनों के बाद में पेपर आपका शुरू होगा, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सी प्लानिंग दे रहा हूँ आपको, और मेरी इस प्लानिंग पे आप काम करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कामयाबी बहुत दूर नहीं है, पास में है। सबसे पहले तो देखो, आपको पीएसपीसीएल ने इन्फॉर्मेशन कर दिया है, आपको मेल डाल दिया उन्होंने, बाई मेल से आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया कि आपका पेपर कब है। ठीक है, आपका पेपर कब है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका कौन सा स्कूल, कॉलेजेस या कहाँ आपको आवंटन हुआ है। इसके लिए आपको 72 घंटों के बाद में, यानी टाइमिंग, और इस मेल के अंदर सिर्फ टाइमिंग दी गई है, शिफ्ट दी गई है। ठीक है, और आपको 72 घंटों के बाद में कॉल लेटर आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको पता है कि पेपर आपका कितनी तारीख से शुरू है, 15 फ़रवरी से शुरू है। अब 15 फ़रवरी से जो पेपर आपका शुरू है, तो उसके लिए आपको क्या काम करना है मैं आपको बता दूं। मेरी प्लानिंग पे अगर आप काम करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी कामयाबी बहुत दूर नहीं है, फिर से मैं कह सकता हूं पास में है। लेकिन योजना हर काम के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं हाल फिलहाल के अंदर ही मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं छोटे छोटे, अगर आप फोकस करके उन पे भी ध्यान देंगे या कहीं से भी पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं कि मेरे वीडियोस हो गए, आपको बहुत सारे और वीडियोस भी पढ़ेंगे। नॉलेज, ज्ञान जहाँ से मिलता है ले लेना चाहिए। सबसे पहला, टाइमिंग बहुत कम है सर। टाइमिंग देखो, अगर आपके पास कम नहीं है, पूरे जितने लोगों ने फॉर्म भरा है ना, ये 65,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, सबके पास कम है टाइमिंग। ठीक है, अगर मैं सेपरेट आपके लिए बोलूँ टाइमिंग कम है मेरे भाई, तो ये गलत बात है। टाइमिंग सबके लिए बराबर है, कंपटीशन सबके लिए बराबर है। अब मैं एक थोड़ा सा वीडियो देना चाहता हूँ मैं, कि जितने भी लोग बीटेक की है, अब बीटेक लोगों बच्चों ने भी एलडीसी का फॉर्म भरा है, पेपर देंगे, लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि जो अपने 850 वैकेंसियाँ थी, मतलब 8 यानी इतनी थी, 853 वैकेंसीज थी, जिनमें से 330 क्या है, एलडीसी पोस्ट है। अब एलडीसी पोस्ट है, और जिन लोगों ने यानी 4 लाख 5 लाख रुपए लगाकर बीटेक की डिग्री की है, वो बच्चे एलडीसी पे फोकस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनका फोकस कहाँ गया, उनका फोकस गया सिर्फ और सिर्फ जेई के पेपर पे।
ठीक है। और अगर एलडीसी पेपर पे फोकस, क्योंकि जेई का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो दो जगह पैर रखेंगे तो ख़त्म है वो किसी, ना तो वो क्लर्क बन सकते हैं ना वो जेई बन सकते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले बताई, फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन बच्चों ने फोकस अपना एलडीसी किया तो एलडीसी पे करें, अगर उन बच्चों ने फोकस अपना जेई पे किया तो जेई पे करना चाहिए। अब रही बात, पेपर जरूर देंगे लेकिन फोकस नहीं कर पाएंगे। अब आपको प्लानिंग क्या करनी है, पेपर टाइमिंग और प्लानिंग सारी चीज़ें आपकी सीक्वेंस वाइज चलेंगी, ठीक है। सबसे पहले पेपर टाइमिंग की मैं डिस्कस कर दूं, लोगों को नहीं पता पेपर कैसे है। ये पीएसपीसीएल का ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन आया है। मैं आपको बता दूं कि 15 तारीख से पेपर शुरू होगा। 15 तारीख को सिर्फ सेकेंड शिफ्ट में पेपर होगा, एलडीसी और टाइपिस्ट, ठीक है। पेपर सिर्फ आपका रिटर्न क्लियर करना है, उसके बाद में आपको और कुछ नहीं करना। इसके अलावा आपका कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपका काउंसलिंग होगी और आपकी ज्वाइनिंग होगी। जो आपका प्रोविजनल पीरियड होगा उसी के अंदर आपकी टाइपिंग वाइपिंग करवा लेंगे। 15 तारीख को होगा 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे। तो यहाँ से पता चलता है कि 2:30 से 4:30 यानी आपके पास 2 घंटे मिलेंगे मैक्सिमम आपको। 2 घंटे बहुत हैं यार, क्योंकि आप नहीं सोच सकते, क्योंकि आजकल आप बैंकिंग एसएससी की तैयारी करते हैं ना, तो बैंकिंग एसएससी ने आपकी वैसे दौड़ निकाल रखी है, क्योंकि इतना आपको सुपरफास्ट बना दिया उन्होंने, तो इसका फ़ायदा मिलेगा, आपको घाटा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल निश्चित हो जाएं और पूरे मेहनत के साथ करते रहें। 16 तारीख को पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट है 10:30 से 12 और 2:30 बजे से 4:30 वही टाइमिंग रहेगा। तो जिन लोगों का पेपर 16 को है तो 15 वालों से आपको रिव्यू मिल जाएगा कि पेपर में क्या कुछ आ रहा है क्या कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने टाइमिंग का क्लियर कर दिया आपको। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे फेक है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और अगर आप निश्चिंत तौर पर आप तैयारी करते रहेंगे, लोगों पे विश्वास, उन बातों पे विश्वास मत करें भी पेपर कब है कब नहीं है। आपके पास लीगल तौर पर नोटिफिकेशन आ गया, ये मैंने वीडियो में दिखा दिया, उसके बाद में आपके पास मेल आ गई, बस आपको अपना काम करना है। भाई जहाँ जॉब करते हैं छोड़ दो, अगर आपको नौकरी चाहिए ना छोड़ दो, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी करता हूँ एसएससी के लिए मैंने खुद 10 से 12 घंटे स्टडी की है, और एटलीस्ट आप एलडीसी के लिए 4 से 5 घंटे देने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप थोथे फॉर्म भर के और ये बिचकुनी बातें करते हैं ना तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये आपका हो गया एक मेनली चीज़। अब जेई का पेपर होगा 26 तारीख को, और जो कि सब स्टेशन अटेंडेंट होंगे वो उनका 27 तारीख को पेपर है। अब देखो ये 15 से लेकर 18 के बीच में पेपर होगा, तो ये श्योर है कि आपके पास कितना हो गया, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, यानी 7 शिफ्ट के अंदर पेपर होगा। तो स्ट्रेंथ बहुत है बच्चों की, कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। कंपटीशन तो डेफिनेटली टफ होगा। मैं आपको कह दूं कंपटीशन आसान होगा, तो आसान होता तो आपको घर बैठे कॉल लेटर भेज देते वो। अब रही बात दूसरी बात की 72 घंटे के बाद में आपको क्या हो जाएगा कि अलॉटमेंट हो जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल कॉलेज कहाँ है कहाँ नहीं है। ये पीएसपीसीएल की ऑफिशियली साइट पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, मीन्स कि आप 5 तारीख के बाद में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। पहली शिफ्ट होगी आपकी 8:30 से 9:30, यानी आपकी रिपोर्टिंग टाइम आपको सेंटर पे, मैं आपको बहुत अच्छा पॉइंट देता हूँ, कभी भी कहीं भी आपका एग्ज़ाम है, कहीं भी आपके घर में किसी और का, किसी फ्रेंड्स का, कहीं भी पेपर स्टार्ट होने के, अगर आपका पेपर मान लीजिए 9:30 बजे है तो भाई उससे 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, कभी भी लेट मत हो जाओ, क्योंकि पेपर की कंडीशन होती है आजकल लाइन में लगना पड़ता है, रिपोर्टिंग होती है, फेक बच्चे नहीं पहुंच सकें, इसलिए वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन होगा। और जिन बच्चों के पास कई बार कॉल लेटर सही नहीं होते, एड्रेस नहीं सही होते, तो आप कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ज़िंदगी में ये मौका बहुत कम बार मिलता है, ठीक है। तो आपको 8:30 बजे, जिन बच्चों का पेपर 10 बजे शुरू होगा, 8:30 से 9:30 के बीच में आपकी रिपोर्टिंग होगी, ठीक है। आप उसके बाद में आपको जगह नहीं मिलेगी आगे। जिन बच्चों का पेपर है, मैं बात करूं यहाँ पर अपने बात कर रहे थे, जिन बच्चों का पेपर है लगभग 2:30 बजे से 4:30, तो आपको क्या काम करना है, आपको ये काम करना है कि 1 बजे वहाँ पहुँचना है। 1 से 2 बजे के बीच में आपकी रिपोर्टिंग होगी। रिपोर्टिंग कहते हैं कि आपको लाइन में खड़ा होना है, वहाँ पर आपकी आईडी चेक होगी, आईडी चेक होने के बाद में आपको सेंटर पे एंट्री मिलेगी, एंट्री होने के बाद में आगे आपको बायोमेट्रिक होगी, थंब इम्प्रेशन लगेगा, सिग्नेचर होंगे, आपकी अटेंडेंस होगी। आपकी अटेंडेंस होने के बाद में ही आपको आगे सिस्टम पर बैठाया जाएगा, पेपर आपका ऑनलाइन होगा। अब क्या काम कर, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखो उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दीजिए, ये 300 जूनियर और ये जो आपको प्रोसीजर थी सारी, इनके ऑलमोस्ट 65,000 फॉर्म भरे गए हैं। अब आपको क्या काम करना है, प्लानिंग पे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, प्लानिंग आपकी क्या है प्यारे बच्चों, कि आपको प्लानिंग पे फोकस करना है।
तो मैं प्लानिंग पे फोकस करने की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है जीके के अंदर, तो जीके के अंदर जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं, आपका पहली बात कोई भी डाउट है तो नीचे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, बता दें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरी तरफ हो सके आपकी मदद करेंगे, किसी से कुछ भी 1 रुपये की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट जीके पे, सबसे पहले देखो जीके को कैसे, अगर पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो इन दिनों में कैसे तैयारी करनी है। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन करेंगे आप, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होगी, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होगी उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें आप, ठीक है। हाँ जी, तो अपनी बात चल रही थी कि आपको किस तरह से क्या काम करना है। मैंने जीके के अंदर आपको बताना है, सबसे पहले आपको करना इंटरनेशनल हेड क्वार्टर्स, जितने भी हेड ऑफिसेस हैं मेरे भाई, उनको रट्टा लगा लीजिए। जैसे कि मैं आपको काउंट करना शुरू करवा दूं, मैंने एक वीडियो बनाया, आप वीडियो को देख लें। अगर आपको उसके अलावा कहीं से PDF मिलता है उनको पढ़ लें, क्योंकि इंटरनेशनल हेड क्वार्टर्स ऐसे होते हैं कि जैसे UNO, ठीक है, जैसे WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है। उसके बाद में जैसे कि इस तरह के जैसे क्वेश्चंस आपके वर्ल्ड बैंक हो गया, AIE कहाँ पर हैं, तो इनके बारे में, इनके हेड क्वार्टर्स और इनके प्रेसिडेंट्स, इनके सेक्रेटरीज हो गए या इनके डायरेक्टर्स हो गए या डिप्टी डायरेक्टर्स हो गए, कृपया प्लीज़ इनको जरूर रट्टा लगा लें। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में दिखने को मिलेगा। उसके बाद में जीके में क्या करें, न्यू जॉइनिंग्स, हाथ पर ज़्यादा नहीं मारे। मैं जितनी चीज़ बता रहा हूँ मैं गारंटी करता हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं 70 मार्क्स की गारंटी करता हूँ कि आपको मैं 70 मार्क्स का जो मटेरियल यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, मैं आपको एक चलने का तरीका सिखा सकता हूँ, आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, ठीक है, और आपको इतनी बेहतरीन मंजिल दे सकता हूँ कि आपने सोचा नहीं होगा। न्यू जॉइनिंग जितनी भी हुई हैं, चाहे इंटरनेशनल है चाहे इंडिया के अंदर है, चाहे वो मैं आपको बात करूँ कि गवर्नर हैं, CM हैं या किसी प्रेसिडेंट हैं, कोई भी किसी MD हैं, CMD हैं, CO हैं, ये चीज़ें सब रटा लगा लीजिए। जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हैं, जैसे पंजाब की अपने बात करें तो पंजाब की अपनी गड्डी अपना रोज़गार जैसे ये स्कीम हो गई, या जैसे कि गरीब लोगों के लिए कोई जैसे स्कीम्स की जाती हैं या बंद की जाती हैं, बजट, ठीक है, यहाँ से भाई रट्टा लगा लें आप, क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। और मैंने एब्रीवेशंस के लिए ऊपर आपको बहुत अच्छा एक वीडियो बना के डाला, देख सकते हैं। जैसे आपको BBP की फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपको, ठीक है, तो BBP का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये हो गया। किसने, जैसे स्वच्छ भारत कब, मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ है, इन चीज़ों पे आप फोकस कर लें प्रॉपरली। कैपिटल्स, जैसे कि किसी कंट्री की कैपिटल्स हो गई या इंडिया के स्टेट्स की कैपिटल हो गई, जैसे अगर वर्ल्ड की बात करें कैपिटल्स तो PM याद रख लें आप, ठीक है। उसके बाद में जैसे CM हो गए, स्टेट्स की बात करें, गवर्नर्स हो गए, न्यू जॉइनिंग गवर्नर की हो गई, वो आप थोड़ा सा सर्च आउट कर लें, वीडियो ऑडियो जैसा मिलता है। इंडिया की रिवर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिवर्स, जैसे कि पंजाब की बात करूं 5 रिवर हो गई, 5 रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ इनका संगम होता है, कहाँ निकलती हैं, क्लियर, ये चीज़ें। टेम्पल्स हो गए, जैसे कि आपको कोई भी फेमस टेम्पल पूछा जा सकता है कि वो टेम्पल कहाँ पर है, ये टेम्पल कहाँ पर है, ठीक है, तो इसके बारे में, जैसे कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है, तो अमृतसर में है, तो ये क्वेश्चन तो हर पेपर में फिक्स है। उसके बाद में फेमस प्लेसेस, जितने भी पैलेसेस हैं फेमस हो गए, जैसे कि आपको मेहरानगढ़ फोर्ट पूछा जा सकता है, रणथंभौर फोर्ट कहाँ पर है, या आपको कोई भी इनके बारे में पूछा जा सकता है। अब देखो फर्स्ट इन इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई आता ही आता है, जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ फलाना स्टेट, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट का मतलब हो गया जैसे कि एरिया वाइज को बड़े हो गए, कोई एरिया वाइज छोटे हो गए, इनके बारे में आपको ज़रूर फोकस कर लेना है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो गए, चाहे रेलवे ब्रिज हो गए, चाहे रोड्स हो गई, इनके बारे में कृपया। और ख़ास तौर पर करंट GA, यानी जितना भी आपका जनरल अवेयरनेस है करंट का चाहे बजट का है, उनको थोड़ा सा फोकस कर लें, क्या क्या स्कीम्स हुई हैं पढ़ लें, डिटेल्स में पढ़ लें, मिलता है। अगर आपके पास नहीं है मैं PDF लगवा दूंगा, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर डालें आप, ठीक है। और हमने एक लिंक डाला हुआ है, व्हाट्सअप लिंक डाला है, उसके ऊपर आप व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, आपको अपडेट्स रहती रहेगी। ये मैं GK की बात कर रहा हूँ, जो 20 नंबर का GK है, ज़्यादा बहुत सारे वीडियो हैं, आपको हाथ पैर मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फोकस करें इन पर, ठीक है। 1 वर्ड क्या करना है आपको, इंग्लिश के अंदर मैं बता रहा हूँ, 1 वर्ड थोड़ा सा ध्यान दे लो, क्योंकि 1 वर्ड आपको 3 से 4 पूछे जाएंगे, ये चीज़ फिक्स है। अपने पंजाब गवर्नमेंट में एक चीज़ होती है कि पिछले सालों का बहुत रिपीट होगा, मैं एक ही बस क्लियर कह रहा हूँ, पिछले सालों का रिपीट होगा,
ठीक है। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप ये मान लो टोटल प्रोसीजर मैं मान के चलता हूँ कि 8 नंबर की ये तीनों कंसेप्ट होंगे, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ये चीज़ क्लियर कर लो भाई, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है जैसे कि या बैंकिंग में होती है, तो इसके अंदर तो कि जो कट ऑफ होगी ना वो 1.4 होगी। 1.4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, माफ़ कीजिए नेगेटिव मार्किंग, यानी 0.25 आपका काटा जाएगा। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, इसलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, एक्यूरेसी पे फोकस करना है पूरा, ठीक है। तो उतने जितना आता है उतना ही करें बस आप। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा भी एवरेज आपको कहाँ तक अपन टारगेट लेके चलना है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स 8 नंबर का, ठीक है। फिलर पूछे जाएंगे, एरर्स पूछे जाएंगे। फिलर किस तरह पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको प्रीपोजिशंस आर्टिकल्स के पूछ लिए गए, ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। और एरर्स भी आपको इसी बेस के पूछे जाएंगे, चाहे उसके अंदर वो कुछ भी डाल सकते हैं, पैसिव नरेशन डाल सकते हैं, ये चीज़ें इनका फिक्स है, यही क्राइटेरिया आपको आएगा। बेसिक कंप्यूटर प्रिपेयर कर लें, बेसिक्स कंप्यूटर के आपको PDF मिल जाएगा, कहीं से डाउनलोड करके आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और बेसिक्स रीजनिंग के अंदर जैसे प्रीवियसली बात करूं तो मैं इसमें कोडिंग डिकोडिंग बहुत डाल रखा था इन्होंने, तो आप थोड़ा सा फोकस कर लें उन पे और अच्छा से प्रिपेयर कर लें। और आपको टेम्पटेशन अपनी रखनी है ओवरऑल, सबको प्यारे बच्चों आपको 75 अपनी कट ऑफ लेके चलनी है। थोड़ा सा फोकस करना है, मेहनत कर लो, जितनी हो सकती है उतना अपना एफर्ट डालो, क्योंकि आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, आपकी खुद ही आप अपनी मदद कर सकते हैं। अगर आप अपनी खुद की मदद नहीं कर रहे हैं तो आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। पेपर को क्रैक करना, सोचना, उसके बारे में प्लानिंग करना, ये मैंने आपको प्रॉपर एक क्राइटेरिया रख दिया आपके सामने। और आप अपना फोकस कर लें, अपना टारगेट बना लें, और आपकी सफलता में हमारी सफलता है। आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के बताएं कि आपको क्या आपको चीज़ की ज़रूरत है, मटेरियल जहाँ तक हो सकता है हम आपको कोशिश करेंगे। और आपका गुड लक, और सबके लिए हमारी बेस्ट विशेस है। ध्यान रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में।